सो हाय एवरीवन, मैं हूँ अनामिका गुप्ता फ्रॉम मिस्टिकल माइंड्स। और आज की जो मेरी रीडिंग है वो है जून मंथ की रीडिंग। हम करने जा रहे हैं कैंडल वैक्स रीडिंग एंड प्लस हम टैरो कार्ड से भी देखेंगे कि क्या आपके लिए एडवाइस आती है, क्या चीज़ें निकल के आती हैं आपके लिए। ठीक है, तो जून में जो होने वाला है उसकी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, और ये जनरल रीडिंग है तो किसी के साथ रेजोनेट कर सकती है, किसी के साथ नहीं कर सकती है, तो ये आपकी डिपेंड करता है सिचुएशन पे। और वन मोर थिंग, अगर आपको पर्सनल रीडिंग मुझसे करानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से मेरा नंबर लेके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, और आपको आगे देखते हैं कि क्या चीज़ें आती है निकल के। ओके, कैंडल वैक्स रीडिंग से तो हमारे पास दो पाइल हैं। पाइल वन है हमारे पास येलो, आप देख सकते हो येलो कैंडल पाइल वन, एंड पाइल टू है हमारे पास ग्रीन। तो आपको जो भी अट्रैक्ट कर रही हो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एक और चीज़, मैंने इनिशियल्स इसलिए नहीं रखे हैं क्योंकि इनिशियल्स में बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाता है कि लाइक मेरे नाम का पहला अक्षर ये है, मेरे नाम का पहला अक्षर वो है। ठीक है, तो इस वजह से क्योंकि आपको उसमें टाइम नहीं मिलता है, आपको सोचने का टाइम नहीं मिलता है, आपको मतलब आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है उस सोच वो चीज़ नहीं मिलती है आपको करने के लिए, ना ही आपका ध्यान केंद्रित होता है इस चीज़ पे। ठीक है, तो आप जितना हो सके बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए। मैं हमेशा बोलती हूँ जितना पॉजिटिव रहोगे उतने पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, चाहे मेरी रीडिंग हो चाहे कुछ भी हो। लाइफ में जितना पॉजिटिव रहोगे उतने पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, भले ही कभी कभी मैं अप्लाई ना कर पाऊँ, लेकिन ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, तो हमारे पास पाइल वन है येलो। ओके, सो येलो देखते हैं हम कि येलो जिन्होंने पाइल वन सेलेक्ट किया है उनके लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है। So just a second. Okay, so just a second, just a second. Okay. Oh. सो मुझे लगता है कि यस, आप जून के महीने में आपका ऐसा रहेगा कि जिस एनर्जी में आप स्टक थे फाइनली आप उससे मतलब हमेशा के लिए मूव ऑन कर जाओगे। ठीक है, आपको फिर पीछे मुड़ने की देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ तक मैं फील कर पा रही हूँ। यस, बिल्कुल फील आप मूव ऑन कर जाओगे। मुझे लगता है आप अगर आप मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि मेडिटेशन के बिना आपकी चीज़ें वैसी नहीं चलेंगी जैसी आप चाहते हो। तो मुझे लगता है कि आपको शांत रहने के लिए, एकदम से काम होने के लिए, आपको चीज़ें ठीक करने के लिए, ओके, कि सारी चीज़ें सही रहें, तो मुझे लगता है कि आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझे कहीं ना कहीं ये भी फील हो रहा है कि यस, अब आपकी जून के महीने में मुझे लगता है कि यस, आप में एक ऐसी एनर्जी आ जाएगी, आप में इतनी एनर्जी आ जाएगी, आप बहुत ज़्यादा मतलब हर चीज़ के लिए बहुत फ्रेश फील करोगे, बहुत एक्साइटेड रहोगे कोई भी काम करने के लिए। मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी जितनी अंधेरे में थी या जितनी गुजर रही थी, तो मुझे लगता है कि उससे अब आप एक उजाले की ओर, उजाले भरी दुनिया में या फिर रोशनी भरी दुनिया में आप कदम रखोगे जून के महीने में, जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप सारी चीज़ों को इग्नोर करके जो आपको छोड़ के चले गए हैं या जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं, मुझे लगता है कि उससे आप मूव ऑन करके एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करोगे। और कहीं ना कहीं यस, आप करियर पे भी ध्यान दोगे, अपनी चीज़ों पे ध्यान दोगे। जो लोग तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन वगैरह की, जो भी आप काम कर रहे हैं इस टाइम, तो मुझे लगता है कि आप यस उस पर फुल ध्यान दोगे। धीरे धीरे करके आप मूव ऑन कर जाओगे। मुझे लगता है मिड जून तक काफ़ी लोग जो हैं वो 80% मूव ऑन कर जाएंगे अपनी पुरानी सिचुएशन से जिसमें वो स्टक थे, जिनको सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा था। तो मुझे लगता है यस, ओके, और देखते हैं। अरे ये तो साथ में ही घूमता जा रहा है, अरे रुको। ओके, तो मुझे लगता है कि सामने वाला कहीं ना कहीं आपके पास वापस आने की कोशिश करेगा। ठीक है, वो उसको लगेगा कि ये कैसे पॉसिबल है कि सामने जब आप ऐसे मूव ऑन कर जाओगे, जब आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, तो उसको भी ये प्रॉब्लम होगी कि ये कैसे मूव ऑन कर गया है या कैसे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप जो हैं स्ट्रिक्ट हो जाएंगे अपने लिए, क्योंकि आपको पता है कि अब सामने वाला सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए वापस आ सकता है। ठीक है, या फिर वो कोई सिचुएशन में स्टक हो जाए तो उससे जो उसको फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ से आ सकता है। तो मुझे लगता है कि यस, अब आप स्ट्रिक्ट हो जाएंगे खुद के लिए, क्योंकि खुद के लिए जब तक आप स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे तो आपकी लाइफ में कैसे कोई काम हो सकता है पॉसिबल, बताओ।
इस वजह से मुझे लग रहा है कि यस। और आप जो है वो आप जो पुराने पर्सन को या एक्स हो सकते हैं आपके, जिनसे आपकी दोस्ती टूट गई है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने आप तक आपको आपको अब तक नहीं समझा था, तो वो आपको अब समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब आप दूर हो जाओगे उनसे। और ये सही भी है, क्योंकि अगर आपको कोई कंटिन्यू इग्नोर किए जा रहा है, कोई कंटिन्यू नहीं समझ रहा है आपको, कितना भी आप समझने की कोशिश कर रहे हो, तो ठीक है। देखो, सबको बुरा लगता है, सबको रोना आता है, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है। हमारे अंदर कई ऐसी नेचुरल चीज़ है, जैसे कि रोना आता है, यस। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको सोचते होंगे कि ये तो बस ऐसे ड्रामे एंड ऑल, कुछ नहीं है। सारी रियल फीलिंग्स होती हैं यार, किसी की अपन फीलिंग्स को कैसे हर्ट कर सकते हैं, है ना। सामने वाला नहीं समझे तो थोड़े दिन चुप रहो, थोड़े दिन मत बोलो उससे। मुझे यहाँ तक फील हो रहा है कि यस, आप जो है फुल इग्नोर करेंगे आप सामने वाले इंसान को, वो आपके पास आने की फुल कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि आप जो हैं, यस, आपका देखने का नज़रिया पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा जून के महीने में। मुझे लगता है कि जहाँ पे आपको उस पर्सन की अच्छी बुरी चीज़ें कुछ भी नज़र नहीं आ रही थी, तो मुझे फील हो रहा है कि यस, अब आपको उसकी अच्छाई और बुराई दोनों नज़र आएंगी, और आप उसको समझोगे, उसको देखोगे कि ये चीज़ इसकी क्या अच्छी है क्या बुरी है। तो मुझे लगता है कि यस, ये फीलिंग मुझे आ रही है जहाँ तक, ठीक है। मुझे लगता है कि कई लोग ऐसे हैं जो अपनी पर्सनैलिटी पे बहुत ध्यान देंगे, लाइक अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने की कोशिश कर खुद को ग्रूम करने की कोशिश करेंगे, लाइक जो और लड़कियों के अलावा भी कई ऐसे नहीं है कि लड़के नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा अपनी ब्यूटी पे ध्यान देंगे, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देंगे। जो लोग जिम नहीं जा रहे थे, अभी जब लॉकडाउन के बाद जिम चालू करेंगे अपना, अभी घर में ही कंटिन्यू करेंगे, तो मुझे लगता है कि येस, अपनी पूरी पर्सनैलिटी आप चेंज करेंगे, बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन एंड ऑल, ये सारी चीज़ें आपकी चेंज हो जाएंगी। और मुझे लगता है कि आप को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अपने अंदर चेंज लाने में, अपनी चीज़ों को संभालने के लिए। आप काफ़ी होशियार हो और आप काफ़ी मेंटली स्ट्रांग हो चुके हो, ठीक है। इन सिचुएशन से निकल निकल के जो सिचुएशंस आपने देखी हैं, तो मुझे लगता है कि काफ़ी स्ट्रांग हो गए हो आप, तो जिस वजह से आपको मूव ऑन करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मुझे लगता है कि कंटिन्यू आप लोग जो मूव ऑन कर रहे हो सिचुएशन से, तो वो आपको फ़ायदा ही दे रही होगी, आपको नुकसान थोड़ी दे रही होगी। और मुझे लगता है कि आप थोड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम, मैं बोलती हूँ कि अकेले कभी नहीं बैठना चाहिए, अकेले बैठना भी मत। जितना हो सके अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना सीखो, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना सीखो। आप क्रिएटिव हैं, आप मल्टी टैलेंटेड हैं, लेकिन आप अपना दिमाग यूज़ नहीं करते हैं। जिस दिन आप दिमाग यूज़ करना शुरू कर दोगे, उस दिन आप देखोगे कि आपकी चीज़ें कितनी सही हो गई हैं आपकी लाइफ में। ना कोई प्रॉब्लम आएगी, ना कोई झंझट रहेगी, क्योंकि आप खुद इतने बिजी हो जाएंगे अपनी चीज़ों में, अपनी जॉब में, या फिर जो भी आप क्रिएटिव करना चाहते हैं उसमें, कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि मेरी पास्ट लाइफ भी कुछ थी। तो यस, मैं देख पा रही हूँ कि कई लोग जो ऐसे हैं फुल मूव ऑन कर जाएंगे जून के महीने में, और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको जो है मिलने लगेंगी। और एक बात और है, कई लोग ऐसे भी हैं जो थोड़ा सा अभी भी स्टक हैं उस सिचुएशन में। तो मैं फिर से बोल रही हूँ कि अगर आप उस सिचुएशन में स्टक रहते हैं, तो आप ना कोई अच्छी चीज़ को कभी अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम भी है, और ये कहते भी हैं, और ये सही भी है कि अगर आप पुरानी चीज़ में स्टक रहते हैं, आप पुरानी चीज़ों में ही दबे रहेंगे, तो उस नई चीज़ को आप कभी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप पुराने पार्टनर को ही सोचते रहेंगे कंटिन्यू, तो आप नए पार्टनर को कभी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। आप जो है कभी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में। जितना पॉजिटिव रहोगे उतने पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, अदरवाइज मेरे को फीलिंग आ रही है कि फिर तो नेगेटिव मिलते ही है, तो ये तो फैक्ट है ना भाई। मुझे लगता है एल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। लेटर मुझे नज़र आ रहा है, ई हो सकता है, ई, एफ भी हो सकता है। यस, मुझे लगता है कि आपको एक नई रिलेशनशिप में ऑफर मिल सकती है जून के महीने में कई लोगों के लिए, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, सो रेजोनेट करे ना करे ये आप तय कर लेना जैसा भी रहे, क्योंकि आप दूसरा पाइल भी देख सकते हो अगर पहला पाइल रेजोनेट नहीं करता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको जो है रिलेशनशिप में ऑफर आएगी, मुझे लगता है कि आपकी शादी तय हो सकती है, मुझे लगता है कि आप जो है मैरिज के लिए हाँ कर दोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से मूव ऑन कर जाओगे, तो डेफिनेटली आप यस बोलोगे, और मुझे लगता है वो ऑफर काफ़ी अच्छी आएगी आपके लिए। जब चीज़ों को आप संभालना सीख गए हो ना, अभी बहुत कुछ सीख गए हो आप, ठीक है, और अभी आगे जाके काफ़ी चीज़ें सीख जाओगे ना, तो उस
वजह से आप अपनी लाइफ में जो है, अगर कितने भी ऑब्स्टिकल्स स्ट्रगल करना पड़े आपको या फिर कुछ भी, वैसे तो नहीं, मैं नहीं चाहती, क्योंकि मुझे लगता है कि जो इंसान पहले ये सब चीज़ें देख लेता है वो बाद में नहीं भुगतता है। और मुझे लगता है कि जो इंसान किसी के साथ बुरा करता है तो उसके साथ ईश्वर बुरा करता है। आपको बुरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ईश्वर समय पे जवाब देगा उसको। अभी रह रहा होगा खुश, अभी खुश रह रहा होगा, अभी सब उसको लग रहा होगा कि सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन उसने ईश्वर का थोड़ी देखा है कि ईश्वर कब उसको सजा देगा। सो जिसको भी ये है कि माइंड में कि उसने मेरे साथ ऐसा किया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया या कर पाई, तो मैं फिर से बोल रही हूँ, ईश्वर की मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होता है। और जब ईश्वर की मर्ज़ी होगी तब उसको इसी जन्म में इसी जगह पे आपके सामने उसको मिलेगा उसका कर्मा का फल। सो डोंट वरी, बी हैप्पी, आप खुश रहो। लेकिन मुझे लगता है कि यस, आप नया कुछ सीखने की कोशिश करें तो आप उसको कंटिन्यू रखें। और जहाँ से अब आपने हार्ड वर्क करना शुरू कर दिया है, अगर कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी नहीं किया है, लेकिन कई लोग 80% यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने करियर पे फोकस करना शुरू कर दिया, जिन्होंने हार्ड वर्क करना शुरू कर दिया है। सो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने इतना शुरू कर दिया है, तो आपको ही फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, मेरे को क्या है, मैं तो बता के चली जाऊँगी, लेकिन फ़ायदा आपको ही है ना। तो मेरे को रीडिंग करके बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि जून के महीने में काफ़ी चीज़ें जो हैं चेंज हो जाएंगी, काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी, काफ़ी आप मुझे लगता है कि जब मैं आपको बोलती हूँ ना रोज़ कि आपको सेल्फ लव अफर्मेशंस देने हैं, तो आप कंटिन्यू करना, इसको कंटिन्यू मिस मत करना। ठीक है, मिस बिल्कुल भी मत करना, आप कंटिन्यू, आप जितना हो सके उतना पॉजिटिव अफर्मेशंस देना है आपको। और सेल्फ लव अफर्मेशंस तो देना ही देना है, सुबह और रात को सोने से पहले। आप देखोगे ना आपकी चीज़ में, आपकी मतलब आप खुद सोचोगे कि, अगर देखो ऐसा भी होता है, अगर आप सोचते हो कि मैं बहुत अच्छा हूँ, सामने वाला कब अच्छा कहेगा, जब आप खुद के लिए सोचोगे कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत लकी हूँ, ये सब चीज़ें जो आप सोचोगे, तो सामने वाला आपको आके यही बोलेगा, आपको सुनने को भी यही मिलेगा। जितना पॉजिटिव रहो उतनी चीज़ें ज़्यादा अच्छी जाती हैं। कई चीज़ें जो थी बहुत गड़बड़ गड़बड़ थी, तो मुझे लगता है जून के महीने में काफ़ी चीज़ें सही होने वाली है। सो डोंट वरी, ठीक है, बी हैप्पी। थोड़े से मुझे लगता है कि थोड़ा सा भगवान पे भी ध्यान दो। भाई ऐसा थोड़ी होता है कि, हो सकता है आप जो सोच रहे हो कि मुझे ये क्यों नहीं मिला है, लेकिन भगवान ने भी तो सोचा होगा। तुमने कोशिश करी एक भी बार, नहीं करी ना, तो जब कोशिश नहीं करोगे तो कैसी चीज़ मिल सकती है। चाहे करियर हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे जॉब हो, चाहे कुछ भी हो, आप कोशिश नहीं करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। क्योंकि कोशिश, क्या पता आपकी किस्मत में यही लिखा होगा कि तुम कोशिश करोगे, मैं तुम्हें दे दूंगी जो तुम मांगते हो। ठीक है, जो तुम ईश्वर से मांगते हो, जो तुम विश करते हो, क्या पता किस्मत यही लिखा हो कि आप एक बार कोशिश करके तो देखिए, आप हार्ड वर्क करके तो देखिए, आपको सक्सेस मिलेगी ही। ठीक है, तो आपको जून के महीने में काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मुझे लगता है 70 to 80% चीज़ें, बहुत सुधार आएगा आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनैलिटी में। सो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये भी कई लोगों के लिए फील हो रहा है कि सामने वाला जो आपका एक्स है, मुझे लगता है कि अगर वो वापस आता है, ठीक है, अगर वो वापस आता है तो आप उसको कुछ भी नहीं समझने वाले। आप उसको बोल दोगे कि जाइए आप मेरी ज़िंदगी से। मुझे यही फील हो रहा है कई लोगों के लिए। बहुत एंग्री, आप लोग बहुत गुस्से में भी होंगे, ठीक है, इस वक्त। तो ये थी हमारी पाइल 1 की रीडिंग। ठीक है, लेकिन विदाउट टैरो कार्ड मैं कुछ कैसे कर सकती हूँ, बताओ। ओके, सो टैरो कार्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनसे ही तो मैं सीखी हूँ सब कुछ। और जिसको भी पर्सनल रीडिंग मुझसे करानी है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और पेड रीडिंग्स अवेलेबल हैं। ओके, ओके, सो आपके लिए जून के महीने के लिए क्या चीज़ें निकल के आती हैं। ओके, सो मुझे लगता है जहाँ तक मैं फील कर पा रही हूँ, यस, आप लोग अपनी सिचुएशन जो स्टक थी उससे मूव ऑन करने की फुल कोशिश करोगे, और मुझे लगता है कि आपको थोड़े टाइम बाद सक्सेस मिलेगा। यस 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 यस, बैलेंस बन जाएगा आपकी लाइफ में। सो डोंट वरी। मुझे लगता है कि जितना डीप थिंकिंग आप कर रहे थे, मुझे लगता है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे मैरिज प्रपोजल में हो। मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ नॉक करती हैं आपके डोर पे, लेकिन आप मिस कर जाते हो। तो येस, आई एम फीलिंग कि आप बहुत क्रिएटिव इंसान हैं। ठीक है, ओके, तो मुझे लगता है कि जहाँ जितनी भी मुझे नेगेटिव एनर्जी नज़र आ रही थी, मुझे लगता है कि येस, अब
अपने आप को ग्रूम करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को निखारने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि आप अब जून के महीने में ना सिचुएशन में स्टक नहीं रहोगे, ये तो मैं बोल सकती हूँ। और कई लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत ऑप्शंस है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, तो आप उनको एक्सेप्ट करने की कोशिश करो और चीज़ें आपके साथ सारी अच्छी हो जाएंगी। सो डोंट वरी। जहाँ तक मैं फील कर पा रही हूँ, येस, स्लोली स्लोली बट यू आर ग्रोइंग, ठीक है, डे बाय डे। तो मुझे लगता है कि आपने अपने कदम जो हैं अच्छे रास्ते पे बढ़ा दिए हैं, और जो भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे, जो भी आप पास्ट के बारे में सोच रहे थे, मुझे लगता है कि यस, अब आप उस चीज़ से निकल जाओगे जून के महीने में, और यस, आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा। सो मुझे लगता है कि स्टेबिलिटी पे आप बहुत ध्यान देंगे, आपको अपने करियर पे बहुत ध्यान देना है, एंड यू आर, मुझे लगता है कि आप उस चीज़ से मूव कर जाओगे, जहाँ तक मैं फील कर पा रही हूँ, ठीक है। तो ये थी हमारी पाइल 1 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो आप बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, सो देखते हैं पाइल 2 जिन्होंने ये ग्रीन कैंडल सेलेक्ट किया था उनके लिए क्या मैसेज आते हैं जून के महीने के लिए। ओके, तो देखते हैं कि क्या मैसेज निकल के आते हैं आपके लिए। ओके, तो मुझे लगता है कि अब आप रिस्क लोगे जून के महीने में। कई लोग ऐसे हैं जो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे आपका बिजनेस हो, आप उसमें रिस्क लोगे ही लोगे, ये मेरी गारंटी, आप रिस्क लोगे ही, ठीक है। मुझे लगता है कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने फिर से वही पुराने एक्स के पास देखने की कोशिश करोगे, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, चीज़ें कैसी जा रही हैं उसकी लाइफ में, एंड ऑल ये सब चीज़ें करोगे। बट मुझे लगता है कि आप है ना, आप बहुत फ्री फील करोगे, ठीक है। देखिए, आप केयर फ्री हैं लेकिन केयरलेस नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि आप रिस्क लेंगे, आपको लोग आपको मना करेंगे कि ये काम नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, बट आप किसी की नहीं सुनने वाले जून के महीने में। आप जो है अपनी ही धुन में रहोगे, और मुझे लगता है यस, आपने अपना देखने का नज़रिया पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। आपको लगने लगा है कि जो चीज़ें अच्छी नहीं है तो नहीं है, जो चीज़ें अच्छी हैं तो हैं, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि जो आप रिस्क लोगे उसमें आपको नुकसान ही मिले, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है आपको फ़ायदा मिले, तो ये चीज़ भी नज़र आ रही है मुझे। कई लोग ऐसे हैं जो अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा ध्यान देंगे जून के महीने में। लाइक उनको एकदम से ना अवेकनिंग होगी कि यस, मुझे अब अपनी लाइफ में कुछ करना है, मुझे अपनी लाइफ के लिए कुछ करना है, और मैं क्यों ऐसा हूँ, मैं क्यों ऐसे बन रहा हूँ, और सारी चीज़ें आपको खुद ही दिमाग में आएंगी कि आपको जो है अपनी लाइफ के लिए क्या करना है, ठीक है। तो यस, आई एम गेटिंग दिस वन। सो देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई आपके घर में हो सकता है कि कोई बीमार हो, कोई बीमार हो सकता है, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिए, क्योंकि वैसे भी बहुत गंदा वाला टाइम चल रहा है, गंदी सिचुएशन चल रही है, बेकार, बहुत ज़्यादा बेकार। तो मुझे पता नहीं क्यों फील हो रहा है कि यस, आपके घर में कोई बीमार हो सकता है, तो आपको सेवा करनी पड़ सकती है। तो मैं फिर से बोल रही हूँ कि आप जो भी काम करें बहुत सोच समझ के काम करें। आपको हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है जून के महीने में, क्योंकि मुझे लगता है कि हेल्थ इशू हो सकता है, आपको हेल्थ इशू हो जाए, ठीक है। तो यस, आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। मुझे क्या लग रहा है ना कि उनको लग रहा है कि आप थोड़ा सा, अगर जून के महीने में लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ध्यान देते हो, तो मुझे लगता है कि आप सीधा जो भी यूनिवर्स को बोलोगे, लाइक बहुत दिल से, बहुत सोच समझ के, क्योंकि यूनिवर्स भी टाइम देता है कि क्या आपके लिए ये सही है जो आप मांग रहे हो मुझसे। क्यों टाइम लेता है थोड़ा, इसीलिए लेता है कि आप जो मुझसे मांग रहे थे, क्या वो आपको मांगना चाहिए। इसलिए आपको एकदम से कोई चीज़ नहीं मिलती है। अगर मैंने बोल दिया कि आपके पास 5,000 रुपये आ जाएं, ठीक है, और आपके पास इतनी वो ना हो कि मुझे 5,000 चाहिए क्यों है, बट मेरे को नहीं चाहिए, तो यूनिवर्स ये सोचने का टाइम देता है कि आपको जब नहीं है ज़रूरत तो आप क्यों मांग रहे हो। अगर आपको ज़रूरत है तो आप मांगिए, इसलिए थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कई लोग ऐसे हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत ध्यान देंगे। तो अगर आप मन से मैनिफेस्ट करें, उसके मेडिटेशन के साथ करें, ठीक है, तो मुझे लगता है कि यस, आप पा लेंगे जो भी चीज़ आपको चाहिए है।
मुझे लगता है कि सामने वाला जून के महीने में, मुझे लगता है कि जो आपके एक्स होंगे या फिर आप जिनसे डील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपका उनसे झगड़ा हो सकता है, लाइक इस बात पे कि मुझे लगता है कि वो थोड़े से डोमिनेटिंग होंगे, या फिर मुझे लगता है कि वो इंसान आपको बात बात पे गुस्सा करेंगे, या फिर बात बात पे कहेंगे, कुछ भी कह सकते हैं। तो मुझे ये फील हो रहा है और आप एकदम से चुपचाप से सुन लोगे, हाँ ठीक है। ये चीज़ भी मुझे दिख रही है। आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करोगे आप जून के महीने में। आपको लगेगा ऐसा कि मेरे पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आ सकती है, कैसे हो गया ये। तो मुझे लगता है कि ये भी आप फील कर सकते हैं। यस, आई एम सीइंग एज इफ नाउ, मुझे तो यही नज़र आ रहा है। थोड़े मतलब आप बहुत ज़्यादा तो खुश नहीं है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कोई कहे कि बहुत ज़्यादा खुश, तो मुझे नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, ठीक है। लेकिन मेरे को लगता है कि ठीक ठीक सिचुएशन रहेगी, लाइक पाइल वन की जैसी नहीं रहेगी कि आप सारी चीज़ों से मूव ऑन कर जाओ, ये कर जाओ वो कर जाओ। तो मुझे लगता है कि ठीक ठीक सिचुएशन रहेगी आपकी। तो मतलब ये नहीं कह सकते कि बहुत ही ज़्यादा खुशी एकदम से आ जाए आपके पास, नहीं। मुझे लगता है कि आपके पास जो मैरिज प्रपोजल आ रहे हैं या फिर जो आएंगे, तो मुझे फील हो रहा है कि आप प्रैक्टिकली नहीं सोच रहे हो अभी भी। आप उसी सिचुएशन में स्टक होना, और आगे भी जून के महीने में लगता है मुझे कि आप स्टक रहेंगे ना, तो आप अपनी ज़िंदगी का अच्छा फैसला नहीं ले पाएंगे। अगर आप जून के महीने में, कई लोग ऐसे हैं जो उस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, तो आप ज़िंदगी का अच्छा फैसला ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इमोशनल इतना फील कर रहे हो आप अभी भी, और मुझे लगता है कि जून के महीने में भी आप काफ़ी इमोशनल होने वाले हो, जहाँ तक मैं फील कर पा रही हूँ। येस, अभी भी आप बस पुरानी चीज़ों को लिए बैठे हो, पुराने लोगों को याद कर रहे हो, पुरानी सब चीज़ें आपको याद आ रही हैं कि ये ऐसा क्यों हो गया था, ये ऐसे क्यों किया था, ये चीज़ें आपको ज़्यादा याद आ रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतना ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। देखिए, मुझे क्या लग रहा है ना, कि आपके पास भगवान ने ताले की चाबी दी है, लेकिन आप उसको खोलना नहीं चाहते हो। आप लाइक अपना माइंड है ना जो, आप वहीं वहीं सोच रहे हो, और आप इस माइंड को चलाना नहीं चाह रहे हो। तो आपके लिए ये नुकसानदायक है, क्योंकि आप अपना दिमाग यूज़ नहीं कर रहे हो। सामने वाले के लिए आप कंटिन्यू सोच रहे हो, सामने वाला आपके लिए सोच ही नहीं रहा है कुछ। वो आपको कुछ भी कह के चला जाएगा, आप सुन लोगे, क्या फ़ायदा बताओ, कुछ फ़ायदा है नहीं ना। तो मुझे जो फील हो रहा है मैं वही बता रही हूँ कि ईश्वर खुद आपको कह रहे हैं कि ये है रास्ता, आप जाओ तो इस रास्ते पे, बट आप चाह ही नहीं रहे हो सही रास्ते पे जाना। देखो, कई लोग ऐसे हैं जो विनर क्वालिटी रखते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो बहुत सक्सेस हो सकते हैं, बट फीलिंग यहाँ पे मेरे को यही आ रही है कि अभी आप चाह ही नहीं रहे हो। लेकिन आपको चाह मतलब आपको चीज़ें आपकी ज़िंदगी में सही करनी है, तो आपको ये रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, और आपको उस इंसान को तो भूलना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ आप अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ोगे बताओ। और ज़्यादा आलस मत करो। मुझे लगता है जून के महीने में आपको इतना आलस आएगा, लाइक कि क्या करूँ क्या करूँ, बस यही सोचते रह जाओगे, तो खा पी के मोटे भी हो जाओगे। तो उससे अच्छा है आप थोड़ा सा अपना वर्कआउट करें, वर्कआउट पे ध्यान दें, चीज़ों को देखें। मुझे लगता है आप किताबें विताबों में कब कम इंटरेस्ट है अब, है ना। पढ़ाई पे तो आपका ध्यान है नहीं, कंटिन्यू कंसंट्रेशन तो है नहीं। तो लेकिन आपको बनाना चाहिए। अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, या फिर कुछ ऐसी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं उस पर आपका फोकस नहीं है कंटिन्यू, अगर आप फोकस रखोगे तो ही चीज़ें पॉसिबल है। अदरवाइज फिर ये कहोगे कि क्या मेरा ये एग्ज़ाम निकल सकता है, क्या मेरी ये चीज़ हो सकती है, कैसे पॉसिबल है बताओ। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो हार्ड वर्क पे ऑफ भी नहीं करेगा। बहुत ज़्यादा तो एक्साइटेड नहीं रहोगे जून के महीने में, लाइक आपको लगेगा कि क्या करूँ क्या करूँ क्या ना करूँ, यही सब चीज़ें आपके दिमाग में चलेंगी। टू ऑफ पेंटिकल्स और टू ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में रहोगे आप, जहाँ पे आप डिसीजन लेने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप थोड़े से डिसीजन नहीं ले पाओगे, थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो मुझे लगता है कि जो आपके बड़े लोग हैं, या फिर जिनसे आप अपनी बातें शेयर करते हैं, उनके साथ आप डील मतलब उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं, तो हो सकता है कि आपको सोल्यूशन मिल जाए। आपके पास जो अभी भी प्रपोज़ल है ना, मुझे लगता है कि जून के महीने में भी आएंगे जो, तो आप उन पे इतना पता नहीं क्यों नहीं दे रहे हो ध्यान, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है। आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है,
लाइक आप देखो वही आपका फ्यूचर है और वहीं से आपकी ज़िंदगी की अच्छी शुरुआत हो सकती है। अदरवाइज़ देखो, जो एक बार इंसान चला जाता है ना, वो दोबारा आने की कितनी भी कोशिश भी करता है ना, तो भी वो उस तरीके से नहीं आता है वापस जो पहले वो था अपने साथ, क्योंकि वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो चुका होता है। तो इस वजह से चीज़ें भी ख़राब हो जाती हैं। तो मुझे यही फील हो रहा है कि आप जो हैं अभी भी उस इंसान के चीज़ों में, उस इंसान की बातों में स्टक रहेंगे, और उसकी मेमोरी, उसके साथ जो मेमोरीज आपने बिताई हैं वो आपको याद आएंगी जून के महीने में। तो मुझे लगता है कि दैट्स नॉट गुड फॉर यू, नो, नॉट एट ऑल। काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हो। लाइक मुझे लगता है कि जो पाइल 1 वाले थे वो अपनी सिचुएशंस को हैंडल करना जानते हैं, जान गए हैं। पहले नहीं जानते थे, वो भी कम नहीं थे कि वो भी स्टक ही रहते थे सिचुएशन में। मुझे लगता है पाइल 2 वाले अभी भी स्टक हैं उस सिचुएशन में, अभी भी आप अपने पर्सन का वेट करोगे। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए, जहाँ तक मैं फील कर पा रही हूँ, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इतने अच्छे ऑफर है। आप उनको डिनाई करके उस चीज़ पे रहोगे तो आप लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे। तो ये थी हमारी पाइल 2 की रीडिंग। अभी देखते हैं कि क्या मैसेज निकल के आते हैं आपके लिए जून के महीने के लिए। आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। ओके, तो आपकी लाइफ में मुझे लगता है कि बैलेंस आएगा। मुझे लगता है कि येस, ऑफ़र आएगी आपको, फिर भी आप इतना ज़्यादा डीप थिंकिंग करोगे ना। देखो, आपको ऑफ़र आएगी बट सामने वाला आपको ऑफ़र करेगा। लाइक आपके लिए शादी के रिश्ते आ सकते हैं, नया रिलेशनशिप जो है उसके लिए आ सकता है। और अगर आप गलत काम करोगे तो आपको कोई पीछे से आपको देख भी रहा है। आप ये मत सोचना कि आप गलत काम कर जाओ और कोई ध्यान ना दे, ऐसा नहीं है। आपको ध्यान, कोई ना कोई तो ऐसा इंसान है जो आप पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, ठीक है। तो आप बच के रहो। अगर गलत काम कर रहे हो तो उससे अच्छा है कि आप अच्छे अच्छे काम करो। डीप थिंकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है, लेकिन जून के महीने में आप काफ़ी ज़्यादा सोचने वाले हो। लाइफ में बैलेंस कैसे लाना है ये भी सोच सकते हो। और अभी मुझे लगता है कि आपको फुल मूव ऑन करने की ज़रूरत है इंसान से, उस पर्सन से। तो अगर नहीं करोगे तो हर्मिट की एनर्जी में फिर से रहोगे। तो अगर आप इस एनर्जी से आप मूव ऑन करते हैं, हर्मिट की एनर्जी से, तो आप देखोगे कि जो आपको ऑफ़र आ रही है वो काफ़ी अच्छी आएगी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यस, लग्जीरियस लाइफ आप जी सकते हैं, जहाँ तक मैं फील कर पा रही हूँ। मुझे लगता है कि जो आपके पर्सन होंगे काफ़ी क्रिएटिव होंगे, ठीक है। न्यू बिगिनिंग हो सकती है, आप उस चीज़ को एंड करें, लेकिन अगर उस सिचुएशन से स्टक ना हो, नहीं तो आप 2 ऑफ सॉर्ट्स की फिर से एनर्जी में चले जाएंगे, और जहाँ आपको चीज़ें समझ में ही नहीं आएंगी कि क्या करें क्या ना करें, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जून के महीने में भी आप कंटिन्यू सोचोगे उस इंसान के बारे में कि भाई ये क्यों चला गया था, या फिर आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी मिस हो गई हो तो आप उसके बारे में सोचोगे। लेकिन आप आगे पे ध्यान दो ना, आप क्यों पीछे सोच रहे हो। मुझे लगता है कि अब बहुत, देखो, अकेले अकेले एकदम से रहना चाहते हो। पता नहीं क्या आप लोग भी इतना इमोशनल फील कर रहे हो। व्हाट इज़ दिस। मेरे को लगता है कि आपको बहुत कुछ अच्छा सोचने की ज़रूरत है। अपने लिए ज़्यादा सोचें, दूसरों के लिए कम, ठीक है। दूसरों के लिए इन द सेंस जो आपके चीज़ें पास्ट में हो चुकी हों उनसे भूल जाइए और आगे अपनी लाइफ में बढ़िए, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है भाई। उस सिचुएशन के साथ आप जी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये थी जून मंथ की रीडिंग। आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड जिसको भी पर्सनल रीडिंग मुझसे करानी है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सो आप वहाँ जाके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।